श्वेता, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन इन मुश्किलों के बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हिमाचल के ऊना से बता दें, जहां पर बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। ऊना में स्वां नदी के तेज बहाव में एक पिकअप फंसी है। स्थानीय लोगों ने 3 लोगों की जान बचाई है। जेसीबी की मदद से नदी से बाहर निकाला गया है ये वाहन। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें ऊना से, जहां पर प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से ये राहत भरी खबर है। बड़ी खबर ऊना से आपको बता दें, बहुत सारी मुश्किलें, सबसे ज्यादा पर्वतीय इलाकों में मुश्किलें होती हैं और इन सब के बीच अब यह समझना होगा कि कैसे शासन प्रशासन वहां के स्थानीय लोग इन चुनौतियों से निपटेंगे। हमारे साथ पंकज लगातार जुड़े हुए हैं ऊना से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। पंकज, बहुत मुश्किलें हैं, खासतौर पर बारिश अगर इन पहाड़ी इलाकों में होती है, लैंडस्लाइड के साथ साथ जिन चुनौतियों का हम जिक्र कर रहे हैं उनका भी सामना करना पड़ता है। ऊना की तस्वीरें कैसी हैं, विस्तार से बताइएगा, और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है पंकज? वैभव, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हिमाचल क्योंकि मानसून के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है। पिछली आपदा से भी आप रूबरू रहे होंगे। उसी प्रकार अभी कल से ही अगर निचला ऊना जो है वो निचला हिमाचल गिना जाता है और निचले हिमाचल में कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह की तस्वीरें अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से घरों में पानी घुस गया है और छोटे बच्चों को पुलिस जो है रेस्क्यू करके जो स्वां नदी है, ऊना की महत्वपूर्ण नदी है, उसमें से बाहर निकाल रही है। वहीं एक पिकअप इस बहाव में तेज जो है बहाव में फंस जाती है। 3 लोगों को रेस्क्यू सामान्य जो साथ के लोग हैं उनके मदद से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हालात ठीक नहीं है। अगर मैं पिछली आपदा की बात करूं तो ये वही पुली है जो ऊना के साथ लगती है, तो उसका काम अब जाकर शुरू हुआ है। अब इन बरसातों में जाकर काम शुरू अगर हुआ आप है। इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों को फुल फ्रेम दिखा पाए तो प्लीज दिखाइएगा। जी बिल्कुल, हाँ। ये देखिए, ये तस्वीरें कैमरामैन से निवेदन करूंगा। ये पिछली बरसात की भेंट चढ़ी हुई पुली का कार्य अब चल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार प्रयास कर रही है कि पुराने जख्मों को धीरे धीरे भरा जाए, पर लेकिन लोगों के लिए ये पिछले से इस साल का सफर बड़ा मुश्किल रहा है। लोग अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर बरसात पड़ जाए तो ये तमाम कच्चा रास्ता जो है वो पानी में तब्दील हो जाता है। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल ऊना शहर के साथ ये रास्ता लगता है और लगभग 16 से 17 गांव इस रास्ते का प्रयोग जो है वो करते हैं। कहीं ना कहीं मौसम अभी भी खराब है। मेरे पीछे बादल एक बार फिर से छा चुके हैं और कभी भी तेज बारिश आ सकती है। येलो अलर्ट तमाम हिमाचल के जिलों में जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है और कुछ स्थानों पर रेड अलर्ट की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। वैभव, बिल्कुल पंकज, लगातार जो तस्वीरें आप बता रहे हैं, इन तस्वीरों के बीच मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा। थोड़ा सा कम समय आपको दूंगा इस सवाल के लिए। लैंडस्लाइड को लेकर क्या कोई अभी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के अंदर सामने आई है? क्योंकि पहाड़ों का गिरना बारिश में कोई बहुत नई बात नहीं है हिमाचल प्रदेश के लिए। पंकज जी, कल देर शाम एक दुखद हादसा जो है वो सामने आया है। एक बस पर जो है वो पत्थर जो है वो आकर बड़ी भारी चट्टान गिरती है। 5 लोग घायल हो जाते हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये मामला ऊपरी हिमाचल के चंबा का है, जहां से ये दुखद तस्वीरें कल देर शाम सामने आई थी। वहीं रास्ते पर लैंडस्लाइड होने के कारण चीकड़ हो जाता है, जिससे गाड़ियां अनियंत्रित होकर जो है वो खाई में भी गिरती हुई नजर आ रही है। कई वाकये ऐसे पिछले 2 से 3 दिनों में आ चुके हैं, जिसमें लगभग 9 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वैभव, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास पंकज। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ओडिशा में भी बारिश का बड़ा असर देखने को मिला है। निर्माणाधीन रेलवे सुरंग में पानी घुसा है और मलबा भी खुर्दा बलांगीर रेल परियोजना का काम प्रभावित हुआ है। टनल नंबर 4 में जल भराव हुआ है, निकासी का काम जारी है। बारिश से निर्माण कार्य पर ब्रेक लगा है। ओडिशा में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच अब चुनौतियां बढ़ती हुई, इन चुनौतियों से सीधा रूबरू होंगे हमारे साथ अक्षय जुड़े हुए हैं, जो एक एक तस्वीर एक एक अपडेट हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अक्षय, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन इन मुश्किलों के बीच आप ये बताइएगा दर्शकों को, ओडिशा के कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? कहां कहां पर मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दिए हैं और क्या चेतावनियां जारी की गई हैं? पूरे विस्तार से समझाइएगा। देखिए बहुत जिले और जो सोनपुर जिले हैं, उन जिले में भारी बारिश होने के कारण कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ गई है। उसके साथ साथ पश्चिम ओडिशा में ज्यादातर बारिश होने की आशंका जताई गई है। लगभग 5 से 6 जिले को
बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उनमें से आपको बता दें कि संबलपुर और देवघर, सोनपुर जैसे इलाके में अभी भी अलर्ट जारी किया गया है कि वहां बारिश ज्यादा होने की आशंका है। और बहुत जिले में हाल ही में आप देखेंगे तो बहुत जिले में जो घटना आया हुआ था, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है कि जब दो महिला अंदर जाते हैं और लकड़ी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और अंदर फंस जाते हैं, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी प्रशासन ने उनको रेस्क्यू कर लिया है। और तमाम जो टीम है, टीम कहीं ना कहीं वहां मौजूद थी और टीम को सूचित किया गया और टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उनको रेस्क्यू कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं जब बारिश आती है तो बारिश कहीं ना कहीं बारिश के साथ आपदा ले आती है। तमाम जो प्रबंधन टीम है वो टीम भी तैनात है, टीम भी सजग है कि जब बारिश की स्थिति बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जब जल भराव की स्थिति होगी तो उसको निपटने के लिए टीम पूरा मौजूद है। और टीम उन रिहायशी इलाकों को भी फोकस कर रहे हैं जहां ज्यादातर जल भराव होने की संभावना है। और उसके साथ साथ मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है जिन जिलों में, उन जिलों में सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा। यानी अक्षय समझना होगा, अगर मौसम विभाग ने अभी भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है तो आने वाले कुछ घंटे, एक दो दिन बहुत ज्यादा मुश्किलों भरे इस उड़ीसा के तमाम जिलों के लिए हो सकते हैं। फिलहाल श्वेता, पंकज, अक्षय, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जरूरी तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर बादल फटा है। भारी बारिश के बाद मलबे का सैलाब देखने को मिला है। कई गाड़ियां मलबे में दबी हैं। ग्राउंड जीरो पर राहत अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां देर रात भारी बारिश के बाद निर्माणाधीन क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइट पर बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है। अचानक आए तेज पानी और मलबे के सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। और ये तस्वीरें उसी तबाही की आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, किश्तवाड़ में बादल फटने की ये घटना, अब तक के कितना नुकसान हुआ है, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट्स क्या हैं? और एक सवाल जो मैंने आपसे इसके पहले भी किया था कि क्या कोई मजदूर भी यहां पर मौजूद था जिसके दबे होने की आशंकाएं हैं? अजय, देखिए वैभव, इसमें गनीमत ये रही कि किसी के जान जाने की या कोई अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। ये सबसे अच्छी खबर है। हालांकि जो बादल फटने के बाद तबाही आई है उसने मशीन्स और गाड़ियों को जो तबाह किया है वो अपने आप में देखा जा सकता है। और दो इलाके हैं, डोडा और किश्तवाड़ के, जहां पर बादल फटने की घटनाएं हुई। एक प्रेमनगर का इलाका जहां पर पहाड़ी के ऊपर बादल फटा और उसके बाद मलबा उस पूरे सड़क मार्ग को जो है वो नुकसान करता हुआ चला गया और बड़ा जो मलबे का ढेर था वो सड़क पर है। यातायात पूरे तरीके से ठप है। और दूसरी घटना जो है किश्तवाड़ के इस पावर प्रोजेक्ट पर देखने को मिली, जिसमें देखा जा सकता है कि मलबे ने कैसे उस तमाम इलाके को अपनी चपेट में लिया जहां पर गाड़ियां, जेसीबी, क्रेन्स खड़ी थी, सब जो है वो मलबे में दबी हुई हैं। ये अपने आप में बताता है कि काफी चुनौती भरा जो है वो प्रशासन के लिए रहा, ताकि प्रशासन जो वहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो लगातार उसमें रेस्क्यू में लगे रहे और इस चीज को कोशिश की जा रही है कि एरिया को क्लियर किया जाए। और सबसे ज्यादा दिक्कत अब ये है कि एक बार बादल फटा है तो यकीनन वो एक वाटर बॉडी उस इलाके में या फिर फ्लड चैनल जो है उस इलाके में बन जाएगा, जो आने वाले समय में भी एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। बिल्कुल अजय, चुनौतियां बहुत सारी हैं और जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर यह समझा भी जा सकता है कि मुश्किलें फिलहाल थमने वाली नहीं है। अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। उस बीच एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, जहां पर पहली बारिश ने तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। फाटक पार इलाके का शहर से संपर्क टूट चुका है। टोंक रोड पर नगर निगम दफ्तर के पास 20 फीट सड़क धंसी है। जी हां दर्शकों, 20 फीट। जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन अलर्ट पर तो जरूर है, लेकिन अगर तैयारियां होती तो शायद ये तस्वीरें आपके सामने न आती। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मानसून की पहली बारिश ने ही नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी। कुछ घंटे के झमाझम बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में
जलभराव के हालात बन गए, जिससे आम जनजीवन प्रभावित रहा। सबसे ज्यादा परेशानी फाटक पार इलाके के लोगों को उठानी पड़ी, जहां पानी भरने के चलते मुख्य मार्गों का आवागमन बाधित हो गया। समस्या आपके सामने है। 10 साल से बराबर ये पानी भराव की समस्या है और आम रास्ता और आम पब्लिक के आने जाने का मेन रास्ता है और इसके 3-3 पार्षद है सीमा से लगे हुए और प्रशासन आता है और देख के चला जाता है। अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकला। हम 5-7 वर्ष से हो रही है और कलेक्टर को और वहाँ जयपुर नगर पालिका में सबको हमने शिकायत कर दी है। ला के मौका मांगना दिखा दिया, पर उन्होंने 15 दिन का समय दिया था। 15 दिन के बाद में कोई काम नहीं किया और आज ये पोजीशन है कि बच्चे स्कूल जाना मुश्किल हो गया, हमारा निकलना मुश्किल हो गया, कहीं गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। तो इसका अवगत कराए हमारे, क्योंकि ये समस्या है। अभी बच्चों को छोड़ के आया हूँ, तो गोदी में लेके ले जाके छोड़ के आया हूँ। तो जयपुर नगर निगम ने तमाम तैयारियों के दावे तो जरूर किए, लेकिन जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, इन तस्वीरों ने उन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है। फिलहाल उस